हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है एक बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। आज मैं फिर आपके लिए एक क्लास लेके आ गई हूं। एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव होता क्या है, उसकी परिभाषा जानेंगे, डिफिनीशन, और कौन से वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, कौन सा ऐसा वर्ड होता है जिससे जो एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है, हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो वर्ड को डिस्क्राइब करे, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जो किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करता हो, जो विशेषता बताने वाला होता हो, वह क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ध्यान रखें, एडजेक्टिव मतलब आपका कुछ उनके बारे में और ज्यादा कहना। किसी भी जो वर्ड दिया होगा, जो चीजें होंगी, उसके बारे में और ज्यादा बताना, उसके बारे में और चीजें बताना, वह हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होता। हम कह सकते हैं वी कैन से दैट एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव, यू कैन से दैट एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, आप इतना कह सकते हैं। अदर शब्दों में आप देखें, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन नाउन और प्रोनाउन। ये डिस्क्राइब करता है, ये याद रखें। एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन को। ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसके बाद होगा या तो पहले होगा, वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं या बाद में आएंगे, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं या बाद में आएंगे। जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, जो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे दिया हुआ द क्लेवर फॉक्स डिफेक्टेड द ब्रेव लायन। लायन हमारा क्या है, शेर। लायन हमारा क्या है, लायन हमारा नाउन है। लायन हमारा क्या है, नाउन है। लायन हमारा नाउन है। इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये हमारा ब्रेव। ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड, ब्रेव। लायन कैसा है, ब्रेव है। एक चीज हमेशा याद रखें, एडजेक्टिव मतलब क्वेश्चन एक किया जाएगा इसमें, कैसा है, कोई चीज कैसी है, तो वो चीज कुछ न कुछ तो होगी। कैसी, अच्छी है, बुरी है, खराब है, लंबी है, चौड़ी है, मोटी है, पतली है, ये सारी चीजें कुछ न कुछ उसमें बताएगा। एक क्वेश्चन करे कि यह कैसा है, कोई वस्तु कैसी है, कोई इंसान कैसा, कोई जानवर कैसा, कोई थिंग्स कैसी है, सारी चीजें आप पीछे जब कैसी पूछेंगे, कैसी है, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा उसका आंसर मिलेगा कि ऐसी, आंसर मिलेगा ऐसी। जैसे लायन कैसा है, लायन ब्रेव है। लायन कैसा, लायन ब्रेव है। तो नाउन हमारा लायन है और उसकी डिस्क्राइब कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है कौन, हमारा ब्रेव। जैसे फॉक्स, फॉक्स क्या, फॉक्स हमारा नाउन है। फॉक्स हमारा क्या, नाउन है। नाउन, फॉक्स हमारा कैसा है, क्लेवर है। फॉक्स कैसा है, क्लेवर है, चतुर है। फॉक्स कैसा है, क्लेवर है। तो ये क्वालिफाई कर रहा है, ये हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे दूसरा कह रहा है, सोलोमन वाज अ वाइज किंग। किंग क्या है हमारा, किंग हमारा नाउन है। किंग हमारा क्या है, नाउन है। और ये हमारा किंग को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, वाइज। किंग कैसा, वाइज है, बुद्धिमान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगला कह रहा है द ग्रेप्स आर सॉर। ग्रेप्स कैसा, खट्टा है, सॉर है। तो ग्रेप्स हमारा क्या है, नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, सॉर। नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, हमारा सॉर, खट्टा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसा हमारा सी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने क्या पहना हुआ है, एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहना हुआ है। तो ड्रेस हमारा क्या है, ड्रेस हमारा नाउन है। ड्रेस क्या है, नाउन है, जिसको ब्यूटीफुल, सुंदरता उसकी डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे हमारा द वेदर इज प्लीजेंट। वेदर, वेदर हमारा क्या, वेदर हमारा नाउन है। वेदर क्या है, हमारा नाउन है। लेकिन प्लीजेंट हमारा क्या है, प्लीजेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। किसको, वेदर को क्वालिफाई कौन कर रहा, हमारा प्लीजेंट कह रहा। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक बताता है। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा उसके बारे में अधिक जानकारी देता है और डिस्क्राइब करता है। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए
हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम जानेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दो होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो हमारे होते हैं ये कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंग्स पर्सन और प्लेस। ये किसी भी पर्सन, थिंग्स या प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। यह किसी भी थिंग, पर्सन या प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। वह हमारे उसके क्वालिटी को बताता है। उसके क्या बताता, क्वालिटी को बताता है कि उस कैसा है, वह कैसा है। जैसे कह रहा हॉनेस्ट मैन, मैन कैसा है, इसमें क्वेश्चन करे कैसा, कैसा है, कैसा है, इसमें क्वेश्चन करे कैसा है, तो वो जैसा भी होगा वैसा बताएगा। जैसे मैन आदमी, ये क्या है, नाउन है। मैन क्या है, आदमी एक नाउन है, इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हॉनेस्टी। हॉनेस्टी क्या हो गया, हमारा क्वालिटी है, किसी के अंदर होगी। किसी के अंदर जो चीज दिखे ना, जो किसी के अंदर हो, जो महसूस कर सको, बस आप गुण को, किसी के अंदर के गुण को केवल आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसे आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बस उसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई कह रहा कि यह आदमी कैसा हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट मैन, तो आदमी कैसा हॉनेस्ट है, तो क्या आप उसको देख सकते हैं, नहीं, लेकिन आदमी कैसा हॉनेस्ट है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उस आदमी की वह क्वालिटी है, कैसी है, उस आदमी की वह क्या क्वालिटी है कि वह आदमी ईमानदार है, हॉनेस्ट है, तो वो क्या है, ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ब्यूटीफुल वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वुमेन हमारी क्या है, वुमेन हमारा नाउन है। वुमेन हमारा क्या है, नाउन है, जिसको क्या ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वुमेन ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल हमारी है, कैसी, वुमेन कैसी है, वुमेन कैसी है, वुमेन ब्यूटीफुल है, कैसी है, ब्यूटीफुल है। कैसे का आंसर आया ना, ब्यूटीफुल, कैसे का आंसर क्या है, ब्यूटीफुल। वुमेन कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो इसके साथ आप ध्यान रखें, आप जैसे पूछेंगे आप उसका आंसर अगर मिल गया तो क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगा देंगे। जैसे केक, केक हमारा क्या है, नाउन है। केक क्या हमारा नाउन है। केक कैसा है, हमारा टेस्टी है। केक कैसा है, टेस्टी। केक तो सभी लोग खाए होंगे, तो केक कैसा है, टेस्टी है। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। केक की क्वालिटी को बता रहा है कि केक कैसा, अच्छा है, खराब है, टेस्टी है, बहुत अच्छा है। ये हमारा क्या, उसकी क्वालिटी को बताएगा। जैसे ब्यूटीफुल हाउस, हाउस हमारा क्या है, नाउन है। हाउस क्या हमारा नाउन है, लेकिन कैसा हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कैसा हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताता है, आप ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब करता है किसी भी थिंग या पर्सन के या प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक के क्वालिटी को। कैरेक्टरिस्टिक के क्वालिटी को क्या करता है, ये उसको डिस्क्राइब करता है। ध्यान रखें कि इसमें क्वेश्चन करे कि कोई चीज कैसी है, तो उसका आंसर मिल रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में डालेंगे। क्वालिटी दिखती नहीं है, क्वालिटी, क्वालिटी किसी के अंदर होती है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। इसमें बहुत सारे ऐसे वो आ जाते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपका गुड, बैड, रेड, ब्लैक, कोई चीज की क्वालिटी अगर बताई जा रही है, जैसे रेड बुक, ब्लैक बुक, टॉल कोई पर्सन हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे किस में आ जाती हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाती हैं। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी की, मात्रा की बात करेगा। किसकी बात करेगा, मात्रा की। इसमें क्वेश्चन होगा कितना। इसमें क्या होगा, कितना का क्वेश्चन किया जाएगा कि कोई चीज कितनी है, थोड़ी है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कि एकदम कम है। ये सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। देखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो अ क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के क्वांटिटी को ये शो करता है। नाउन और प्रोनाउन के क्वांटिटी को क्या करता है, ये शो करता है कि वह चीज कितनी है, कि वह चीज कितनी है, थोड़ा है, ज्यादा है, कितनी है।
सम है, लिटिल है, मच है, आल है, होल है, इनफ है, सफिशिएंट है, नन है, मोस्ट है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाती हैं। जैसे कह रहा है एग्जैक्ट नंबर इज नॉट मेंशन्ड, ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो चीज होते हैं, ये दोनों आपस में भाई समझ लो। क्वांटिटी नंबर को, एग्जैक्ट नंबर को मेंशन नहीं करता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होती है वो मात्रा को बताता है, कितना होगा नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर को नहीं मेंशन करेगा। लेकिन नंबर जो होता है, जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, वो नंबर को 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको मेंशन करेगा, एग्जैक्ट नंबर को मेंशन करेगा। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट एग्जैक्ट नंबर इज नॉट मेंशन्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जैक्ट नंबर इज नॉट मेंशन्ड इन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें आप क्वेश्चन करेंगे कि कितना है, कोई चीज कितनी है, तो आप उसको जवाब अगर मिल गया तो वह कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एकदम कम है, तो वो किस में आएगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। जैसे सम आ गया, लिटिल आ गया, मच आ गया, इनफ आ गया, सफिशिएंट आ गया, लिटिल आ गया, मोर आ गया, होल आ गया, नन आ गया, मोस्ट आ गया, लार्ज आ गया, अमाउंट ऑफ आ गया। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, ये सारी चीजें हमारी आती हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, क्वांटिटी को बताएगा। अगर पूछें कि कह रहा है एक क्वेश्चन, जैसे देखें लिखा मुकेश हैज इनफ मनी, मुकेश हैज इनफ मनी, मुकेश हैज इनफ मनी। तो इनफ हमारा क्या है, मनी हमारा नाउन है, मनी हमारा क्या है, नाउन है, और ये क्या है हमारा, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आया, तो इनफ हमारा क्या है, इनफ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा को बता रहा, कितना है नहीं पता, इनफ है, ज्यादा को बता रहा, इनफ है, कह रहा इनफ है, मनी कितना है, इनफ है, लेकिन ये एक संख्या नहीं बताया, 1 है, 2 है, 4 है, 100 है, 50 है, इतना है, इसने नहीं बताया हम। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा को बताता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितना है, तो आप उसमें क्या है, थोड़ा ज्यादा कम के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं इसमें होगा। कह सकते हैं हम एग्जैक्ट नंबर इज नॉट मेंशन्ड इन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखते हैं, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भाई है, जान समझ लो, वो उसमें मात्रा को बताता है, इसमें संख्या को बताएगा, वो थोड़ी ज्यादा की बात करेगा, ये इसमें नंबर, एग्जैक्ट नंबर की बात देगा, ये काउंटेबल होते हैं। चलिए डिफिनीशन इसकी देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी अ पर्सन आर थिंग, कोई भी पर्सन या थिंग्स कितनी है उसको शो करता है नंबर में, किसमें, नंबर में। वो क्वांटिटी में शो करता था, ये नंबर में शो करेगा, एग्जैक्ट नंबर जो होगी, इसमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताएगा। ये काउंटेबल होते हैं, क्या होता है, काउंटेबल, इसको हम गिन सकते हैं, हम कह सकते हैं ये काउंटेबल होते हैं, तो गिन सकेंगे इसको हम। वी कैन से दैट एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोन हाउ मेनी अ पर्सन आर थिंग्स, हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर वे होते हैं जो पर्सन या थिंग्स को कितना है उसके नंबर के बारे में शो करे, उसके नंबर को शो करता हो, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 की बात जब भी होगी तो वह हमारे किस में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर आप कह सकते हैं आई हैव 3 रूम्स, आई हैव 3 रूम्स, आई हैव 3 रूम्स। रूम हमारा क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है। 3 क्या है हमारा, 3 हमारा एडजेक्टिव है, क्या है, 3 हमारा एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और कौन सा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये नंबर को, एग्जैक्ट नंबर को, काउंटेबल नाउन को, ये काउंटेबल नाउन के साथ होते हैं। ये काउंटेबल नाउन 1 2 3 की बात कर रहा है, ये कैसे होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये इंडिकेट करते हैं,
ये इंडिकेट करते हैं कि ये चीज यही है। ये मॉडिफाई करते हैं, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। ये नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं कि ये चीज यही है, ये चीज यही है, यह है, वह है, दिस दैट दीज दो। ध्यान रखें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में 4 शब्द आते हैं, 4 वर्ड ऐसे आते हैं जिसको आपको याद रखना है। दिस एक आता है, एक दैट आता है, एक दीज आता है, एक दोज आता है। इन 4 शब्द को आप याद रखेंगे, इन 4 वर्ड को आपके दिमाग में होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके दिमाग में जैसे जाए, आप तुरंत डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से दिस दैट दीज दोज तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ये चीज ध्यान रखें, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जब भी बात करें दिस दैट दीज दोज तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, और इसके सिवा कुछ और नहीं होता है। यही 4 होते हैं, दिस दैट दीज दोज। इसके बारे में आपको याद में रखना है कि ध्यान रखें, जो ये दिस दैट दीज दोज होते हैं, ये दोनों एक भाई होते हैं। आप मान के चले दिस दैट दीज दोज, दिस दैट एक कैटेगरी के होते हैं और दीज दोज एक कैटेगरी के होते हैं। ये दोनों आपस में भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई मान लो। जैसे हम लोग रहते हैं ना, चाचा के लड़के 2 भाई रहते हैं और दूसरे के बड़े पापा के 2 बच्चे रहते हैं, तो वैसे ही इसमें भी जान जाए कि ये हमारे 2 भाई ये हैं और ये 2 भाई हैं। इसको कजिन मान लो या तो वो इसको कजिन मान लो, दोनों को मान लेंगे। ये दोनों क्या है, आपस में एक चचेरे भाई है। ये एक साथ के हैं भाई, एक माँ बाप के हैं, ये एक माँ बाप के हैं। कैसे, ये जब दिस दैट एक साथ हुए तो ये सिंगुलर हैं। क्या है ये, सिंगुलर है। ये क्या है, ये सिंगुलर है। लेकिन जो दीज दोज होते हैं ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर मतलब एक की बात होगी, सिंगुलर मतलब एक की बात होगी। जब कोई चीज एक बताई जाए, जब कोई चीज एक बताई जाए तो वह क्या होगा, दिस और दैट लगेगा। जैसे कोई पर्सन यहां खड़ा हुआ है, जैसे कोई यहां खड़ा हुआ है एक पर्सन, और इसके पास एक बॉल है। क्या है, इसके पास एक बॉल है यहां, लेकिन नजदीक में है। क्या है, यहां नजदीक में उसके पास बॉल है एक। तो ये क्या कहलाएगा, दिस बॉल। क्या कहलाएगा, दिस बॉल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में है, यह बॉल की बात हो रही है, मतलब कोई चीज एकदम नजदीक है उसके। लेकिन अगर यही बॉल को उठा के हमने यहाँ कर दिया, इसी बॉल को मैंने यहाँ कर दिया, तो ये क्या बताएगा, ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि दैट बॉल। क्या कहेगा, दैट बॉल, क्योंकि वो उससे क्या है, दूर है। क्या है, वो उस चीज से क्या है, दूर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट बॉल हो जाएगा। तो इसके लिए ये दैट दूर के बारे में, ये नजदीक के बारे में। लेकिन दोनों ही एक ही कैटेगरी के होंगे, एक ही माँ बाप के होंगे। ये क्या होंगे, सिंगुलर होते हैं। लेकिन यही चीज एक को मान ले, एक को नहीं। लेकिन इसके पास 2 बॉल है यहाँ, यहाँ क्या है, इसके पास 2 बॉल है, इसके पास क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लूरल है, मतलब एक से अधिक है। इसमें एक की बात होती है, +1, और ये +2 की बात हो जाती है। ये 1 की बात हो, ये 1 की बात होती है, +1 की बात होती है। इसको एक ज़्यादा कर दिया जाता है। ये 1 की बात होती है, +1 की बात हो जाती है, इसमें एक ऐड कर लिया जाता है। तो ये दीज की बात करते हैं। किसकी, दीज, मतलब ये नज़दीक होगा लेकिन एक से अधिक होगा, नज़दीक होगा लेकिन एक से अधिक। लेकिन यही बॉल को अगर मैंने दूर कर दिया, यही बॉल को मैंने क्या कर दिया, दूर कर दिया, लेकिन ये दोनों क्या है, प्लूरल तब भी रहेंगे। ये क्या हो जाएंगे, दोज हो जाएंगे। ये क्योंकि दूर हो गए हैं, क्या हो गए हैं, अपने से दूर हो गए, इसलिए क्या होंगे, दोज हो जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ध्यान में रखें कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत नाउन आएंगे। इनके बाद तुरंत नाउन आएंगे, इनके तुरंत बाद क्या आएंगे, नाउन आएंगे। दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत नाउन आएंगे, ध्यान रखेंगे। अगर कुछ और आया तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अगर नाउन नहीं आया दिस दैट दीज दोज के बाद, अगर कुछ और आ गया, वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, या फिर कोई प्रीपोजिशन आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो तुरंत क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत नाउन आना चाहिए। नाउन अगर आ गया तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन को। ये क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। इसमें 4 शब्द होते हैं, दिस दैट दीज दोज, 4 शब्द होते हैं। दिस दैट एक कैटेगरी के आते हैं जो सिंगुलर होते हैं, दीज दोज हमारे दूसरे कैटेगरी के आते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे प्लूरल होते हैं। एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। दिस दैट, दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए। इसमें दीज दोज एक से अधिक के लिए की बात होती है। दीज हमारे जो नजदीक होगा, दोज हमारा दूर होगा, एक से अधिक की बात होगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, ये क्लास समझ में आ रही हो। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसका क्या है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंपैरिजन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। और कैसे कुछ शब्द होते हैं कि उसका हम कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव बनाते हैं। देखिए इसमें 3 डिग्री होती है। पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा हमारा कंपैरेटिव। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वो होती है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। इसमें सिंपल किसी नाउन को बताया जाता है। इसमें सिंपल सा किसी भी नाउन को बताया जाता है। इसमें सिंपल सा ही किसी नाउन को बताया जाता है। जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट कहा गया, यू आर अ गुड स्टूडेंट। एक सिंपल सी चीज को कह दिया गया। ये इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है। स्टूडेंट नाउन है और आपका गुड क्या है, एडजेक्टिव है। कुछ इसमें कहा गया नहीं। तो पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें कंपैरिजन नहीं होता। ये सिंपल सा एक सेंटेंस कह दिया जाता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ध्यान रखें, कंपैरेटिव डिग्री 2 चीज के बीच में कंपैरिजन करती है। यह 2 पर्सन या 2 थिंग्स के बीच में कंपेयर करेगी। कंपेयर करने के लिए यूज होता है। 2 पर्सन या 2 चीज के बीच में कंपैरिजन होता है। किसी 2 पर्सन या थिंग्स के बीच में कंपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान रखें, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में हम देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में हम देन लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री दूसरी चीज, 2 पर्सन या फिर 2 थिंग्स के बीच में होता है, कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? 2 थिंग्स, 2 चीजों के बीच में कंपेयर किया जाता है। ध्यान, कंपैरेटिव डिग्री में अगर कहीं किसी भी सेंटेंस में देन लगा हुआ है तो वह क्या होगा, हमारा कंपैरेटिव डिग्री। जैसे हम कह सकते हैं सी इज टॉलर देन हर मदर। सी इज टॉलर देन हर मदर, तो वह क्या होगा, टॉलर है। टॉलर देन किससे? हर मदर से। हर मदर से वह क्या है, टॉलर है। तो कंपेयर किया गया, कंपैरिजन किया गया, तो ये हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव हो जाता है। सुपरलेटिव की बात करते हैं। सुपरलेटिव क्या कहता है? सुपरलेटिव यह क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री बताती है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, यह क्वालिटी जो होती है उसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है। इसमें आपका ध्यान रखें, इसके पहले हमेशा दा लगता है। इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, वर्ड जो होंगे उनके पहले ये क्या लगेगा, दा लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या दा लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगता था, कंपैरेटिव डिग्री में दैन लगता था, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। ये हाईएस्ट डिग्री होती है, सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। ये सबसे ऊंची को बताता है कि ये सबसे हाई है। इसके पहले दा लगा देते हैं। जैसे ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, मतलब ये सभी में से किसी एक के बारे में बताएगा। ये सभी में से बहुत ज्यादा, 2 से अधिक के बारे में से बताएगा कि सभी में से ये मतलब वो है। कह सकते हैं ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, या क्या, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये सभी में से क्या है, लंबा है। सभी से ही भी क्या, लंबा है। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। और आज की क्लास बस इतना ही। अगली क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कैसी आपको क्लास लगी है। उन्हें शेयर करें, उन्हें भी
इसका फायदा होने दें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।